ये मेहनत से ही मिला है ये मुकाम, तो जो कोई भी इसमें लगे हुए हैं मेहनत करते रहें। मैं कहना चाहूँगा सफलता के पीछे मेरे माँ और पिताजी का हाथ है। उनका मोटिवेशन था, उनका भरोसा था, तो मैंने किया है आगे। मंत्र देना चाहेंगे? गुरु मंत्र ऐसा कुछ है नहीं इसमें, आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। कुछ स्ट्रैटेजी होती है पर वो कैंडिडेट बाय कैंडिडेट अलग अलग होता है, कोई गुरु मंत्र नहीं है इसका। वो बच्चा कम्पीट नहीं करेगा, उसके पीछे नर्सरी से लेके +2 तक आपको बच्चे के पीछे लगना पड़ेगा। हम इससे बहुत प्रसन्न हैं। हम नहीं सोचते थे कि हमारा बेटा इस मुकाम पर चला जाएगा, ना बुझे। ये रात में जिस दिन रिजल्ट हुआ उछल के हमको कहता है कि पापा हमारा यूपीएससी में हो गया। वो यूपीएससी में हो गया, हमारा बड़ा अजीब लगा। हम कहे नहीं, हमको अथी दिखाओ, रिजल्ट का लिस्ट दिखाओ। ये रिजल्ट का लिस्ट को घेर के रखे हुए थे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यूपीएससी की परीक्षा में इस बार बिहार के छात्रों ने सफलता की झंडे गाड़ दिए हैं। मुजफ्फरपुर के बहादुरपुर से टॉपर किया है। उनके अलावा कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने बेहतर स्थान लाकर अपने ज़िले का नाम रोशन किया है। यूपीएससी में अच्छे रैंक स्थान लाकर अपने गांव और पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। उनके परिवार और उनके पूरे गांव में खुशी का लहर है। उनके पिता और अन्य परिजनों ने माला पहनाकर और गुलदस्ता देकर विकास कुमार को सम्मानित किया। वही विकास के पिता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बचपन से ही होनहार विकास होशियार था। उन्होंने कहा कि पूरे गांव में यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाला यह पहला लड़का है। समाज की सेवा करने की प्रेरणा लेकर विकास यूपीएससी में आया है। वह बिहार के लिए कुछ करना चाहता है। और तस्वीरें अभी आपको सबसे तेज अभी आपको प्रकाश में लाइव पर दिखा रहे हैं और देख सकते हैं यूपीएससी में परीक्षा पास होने के बाद सभी लोग उन्हें सम्मानित करने पहुंच रहे हैं। जो तस्वीरें अभी आपको लेकर चलते हैं वहां का तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं। हमारे ही परिवार के सदस्य कार्टून बना करके अपने कार्ड दे रहे हैं अपने होनहार पापा श्री विकास कुमार छोटे पापा को, जो विकास और हम सभी समाज के लोग खुशी से एक साथ दिवालियां मना रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं। इस तरह का माहौल बार बार हो अपने समाज में। विद्यार्थियों से इस बात का मैं अपील करता हूं कि बहुत सारे बातों को छोड़कर अगर एक लक्ष्य बनाया जाए तो उस लक्ष्य को पाने में बहुत बड़ी कठिनाई नहीं हो सकती है। उसके अनुकूल अगर मेहनत किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जी बताया जाए, आज सफल होकर के सम्मानित हुए हैं, किस प्रकार खुशी महसूस जाहिर करना चाहते हैं? तो 3 साल की मेहनत थी, सफल हुई है और ये मेहनत से ही मिला है ये मुकाम, तो जो कोई भी इसमें लगे हुए हैं मेहनत करते रहें। होता है ऐसे, ये दिन भी आते हैं। संघर्ष के दौर में कितनी कठिन परिश्रम करना पड़ा था आपको? करना पड़ता है। संघर्ष का दिन ऐसा है कि वो परिश्रम से ही वो संघर्ष खत्म हो सकता है। तो पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको 8 घंटे 10 घंटे, कभी कभी 15 घंटे भी करने पड़ते हैं। कंप्लेन नहीं कर सकते हैं आप, पढ़ते रहिए, बस यही कर सकते हैं। हाँ, कहा जाता है कि हर कोई की सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ है। आपके सफलता के पीछे किसका है? मैं कहना चाहूँगा सफलता के पीछे मेरे माँ और पिताजी का हाथ है। उनका मोटिवेशन था, उनका भरोसा था, तो मैंने किया है आगे। आने वाली पीढ़ियों को क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? आने वाली पीढ़ियों के लिए यही संदेश है कि जिस किसी भी फील्ड में वो हैं, जो भी ऐसे बिजनेस कर रहे हैं या परीक्षा में कर रहे हैं, अपना परिश्रम जारी रखें। रिज़ल्ट मिलता है, उस लेवल तक पहुंचना होगा आपको। और फिर अब जिस दिन आप सफल होंगे, आपको उस दिन लगेगा कि हाँ, मतलब जो भी मेरा दिन था अब तक वो सब एक दिन एक सेकंड कीमती था, उतना ही जितना कि आज मुझे मिला। यूपीएससी क्रैक करने का कोई गुरु मंत्र देना चाहेंगे? गुरु मंत्र ऐसा कुछ है नहीं इसमें, आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। कुछ स्ट्रैटेजी होती है पर वो कैंडिडेट बाय कैंडिडेट अलग अलग होता है, कोई गुरु मंत्र नहीं है इसका। मेहनत कितना आप ही करना होगा, 8-10 घंटा रोज़ तो ऐसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उससे कम में फिर मुश्किल है।
कितना रैंक आया? 603 रैंक। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। कठिन मेहनत से विकास कुमार सफल हुए हैं। मैं आशा करूंगा कि जहां जिस पोस्ट पर इनकी पोस्टिंग हो, ईमानदारी से काम करें। दबे कुचे वर्ग हैं, जो दुबले कुचले हैं, कमज़ोर वर्ग हैं, उनको मदद करें, निस्वार्थ सेवा करें और कहीं काम करें ईमानदारी से करें, अपना कर्तव्य सही से निभाएं। यही हमारा संदेश है। एक पिता के रूप में बेटे को इस ऊंचाई पर देख करके कितनी खुशी महसूस हो रही है? एक पिता इस ऊंचाई पर देखने के लिए मैं सोचता था, हमारा प्रण था, जब IIT गुवाहाटी में जब एडमिशन हुआ तो मैंने 2 साल के बाद वहाँ गया और बेटे से कहा कि बेटे तुमको कहीं कॉरपोरेशन में ही जाना है, तुमको बहुत पैसा कॉरपोरेट वाला देगा, लेकिन जो सरकारी नौकरी में जाओगे तो गरीबों का मदद करने का तुमको अवसर मिलेगा, कॉरपोरेट में नहीं मिलेगा। उसके बाद तब हमने एक ही लक्ष्य इसको रखा कि UPSC करो। इसी बीच में 1-2 साल के बाद हम इनको ले गए दिल्ली ले गए। वहाँ बैत सर के यहाँ पूरे IAS का जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोग घर में बैठ के देखे कि देखो जो किस सब्जेक्ट में प्रत्येक वर्ष लड़के फाइनली आते हैं। इस तरह करते करते हम लोग जब आते तो आए हम लोग एंथ्रोपर समाजशास्त्र पर, मानव समाजशास्त्र पर। तो मानव समाजशास्त्र प्रत्येक साल लड़के अच्छे करते हैं, तो हम कहते बुआ मानव समाजशास्त्र लो। और मानव समाजशास्त्र लो, चूँकि यह इंजीनियरिंग साइड का है तो मानव समाजशास्त्र पढ़ेगा कैसे? तो वैद्या सर पहले बोरिंग रोड में BPSC और UPSC के कोचिंग कराते थे और क्या किए जब यहाँ वहाँ कोचिंग अच्छा नहीं चला तो चल गए राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली। हम दोनों आदमी ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली गए, वैद्या सर से मिले और सर को कहे कि सर हम बिहार से आए हैं, आपका कोचिंग बोरिंग रोड में चलता था इसलिए जान के आए, हमारे बच्चों को थोड़ा गाइड कर दीजिए। तुम बिहार से आए हो। इस तरह की तैयारी में माता पिता को किन तरह का तैयार करना पड़ता है अपने बच्चों को? हाँ, तो बच्चे के लिए त्याग करना है कि आपको पर्व त्योहार जितने हैं वो सब त्याग देना होगा। कोई पर्व त्योहार समारोह में नहीं जाना है जब तक कि कंप्लीट नहीं किया जाता है। उसके बाद हम क्या कहें, जब कोरोना जब इंटरव्यू देने ही गया तो कोरोना हो गया इसका। मैंने 29 मार्च को जब होली समाप्त हो रही थी, होली जिस दिन होली था उस दिन हम और वाई के बाबू स्टेशन मैनेजर दानापुर हमारे सामने हैं, हम इनको लेके गए इंटरव्यू के लिए दानापुर। जब एक्सप्रेस आई तो इसको हम बैठा दिए, बैठाने में कहे बुआ खूब पढ़ना लिखना। 2 दिन के बाद हम जब फ़ोन करते हैं तो विकास बोला जी हमको तो बुखार लगा हुआ है, बुखार लगा हुआ है। हम सोचे जे क्या वाइन बुखार होगा, तो फिर 2 दिन के बाद कहते हैं जो नहीं बुखार होना नहीं छूट रहा। तो हम कहे बुआ तू अकेले हो वहाँ जल्द से जल्द तू कोई हॉस्पिटल में दगा। तो वहाँ गंगाराम में थी अपना कुछ दिखाने के बाद हम लोगों को संतुष्टि नहीं हुई। इसकी माँ को हम सुबह वाली फ्लाइट से दिल्ली भेजे। जब इसके बिना कहे हुए जब हम नेट्रोडम स्कूल में बेटी के लाने गए थे तो इसका फ़ोन आया जाए तुम थी मम्मी को क्यों भेज दिया, हम अभी फ्लाइट से टिकट काटते हैं। ये क्या किया जब वहाँ पहुँचने के बाद तुरंत रिटर्निंग फ्लाइट से टिकट काट दिया। हम तो फिर 5 बजे फिर एयरपोर्ट पटना आ गए, फिर हम गए पटना लाने। जब आ गए तो हम फिर एक दिन पूछे कि बुआ अकेले तुम्हारा काम नहीं ना चलेगा, हम लोग चाह रहे हैं कि आके कम से कम तुम्हारे दरवाजे पर तो दवा, मिठाई, बिस्कुट, नींबू, पानी तो हम रखते हैं, नारियल तो रखते हैं। अभिभावक को क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चों को इस मुकाम पे देखना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? उनका संदेश है कि जो अभिभावक चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा करे उसको नर्सरी से ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा बच्चा कैसे पढ़ रहा है, ले जाना और अच्छी शिक्षा देना पड़ेगा। जब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगा वो बच्चा कम्पीट नहीं करेगा। उसके पीछे नर्सरी से लेके +2 तक आपको बच्चे के पीछे लगना पड़ेगा। अगर स्कूल जाते हैं तो स्कूल में बच्चे को पहुंचाइए, वहाँ बैठिए, बच्चे को लाइए, कोचिंग जाइए, कोचिंग ले जाइए, वहाँ बैठिए, जब कोचिंग ख़त्म है तो उसको लाइए। घर में गार्जियन को कंटिन्यू रहना चाहिए, आप काम कीजिए या नहीं कीजिए, बच्चे को गार्जियन को घर में बैठना है कुर्सी लगा के बिना काम के, जब तक कि बच्चा पढ़ रहा है। आप घर को मत छोड़िए। कितना प्रसन्न है, कितना खुश है? हम इससे बहुत प्रसन्न हैं। हम नहीं सोचते थे कि हमारा बेटा इस मुकाम पर चला जाएगा, ना बुझे। ये रात में जिस दिन रिजल्ट हुआ उछल के हमको कहता है कि पापा हमारा UPSC में हो गया, वो UPSC में हो गया। हमारा बड़ा अजीब लगा। हम कहे नहीं, हमको अथी दिखाओ, रिजल्ट का लिस्ट दिखाओ।
ये रिजल्ट का लिस्ट को घेर के रखे हुए थे कि पापा देखिए यही हमारा। बड़ी खुशी हुई। और उसके बाद सुनिए 2 दिन हमको नींद नहीं आई, 2 दिन हम सही से सो नहीं पाए। हम कहलिए खुशी से कि हमको क्या हो गया भाई, 2 दिन नींद नहीं, 2 दिन के बाद नॉर्मल हुए। उसके बाद बहुत खुशी मिलती। क्या परिचय हुआ? हमारा नाम राजदेव दास हुआ। हम डिप्टी डायरेक्टर फिनांस सेवा रिटायर्ड हैं। चलो।